समय का चरित्र है जिसने 55 साल तक देश के ऊपर एक छत्र शासन किया था और उस शासन के अंदर गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ था, परंतु उस शासन के अंदर गुंडा तत्वों का भी विकास हुआ था और उसके नजदीक के कुछ लोगों का विकास हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ लोगों का विकास हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। ये उसके कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारे हरियाणा के लोगों ने किया है। भाइयों, आप लोग वहां पर आए हैं, आप लोगों ने भी भाइयों मेरे ऊपर एक बड़ा कर्ज चढ़ाया है। मैं आपका ऋणी हूं। आप लोगों ने दिन रात एक किया है और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के लोग ये बात बोल रहे थे कि सरकार तो हमारी बनी पड़ी है, ऐसी स्थिति थी, कहा 2 घंटे रहेंगे, कहा सख्त लड़ेगा। वो लोग बोलते थे, घंटे गिन रहे थे उनके लोग, कहा 2 घंटे रह गए, 1.5 घंटा रह गया। जलेबी तो हमारे हरियाणा के लोगों ने बनाई थी, राहुल बाबा की जलेबी बनाई थी, ऐसी जलेबी बनाई। भाइयों, मैं आप लोगों से आज आपका धन्यवाद तो करने के लिए आया हूं, परंतु आप लोगों का ये आशीर्वाद भी लेने के लिए आया हूं कि जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, यहां से वहां जाकर के आपने एक एक घर के अंदर जाकर के मेहनत किया। हमारे सभी विधायक और आप सब लोग, मुझे भी मालूम नहीं था, हरियाणा के एक एक कोने के अंदर आप लोग गए हैं। मैं आप सबका तो धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबका तो धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं सैनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने आज आमंत्रित किया है और मुझे भी अवसर मिला है कि यहाँ के लोगों का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत वहाँ जा कर के की है कि एक एक घर के अंदर गए हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने किया है। नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है और मैंने कहा भी है कि इन्होंने जो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाया है 2027 के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से गुंडा तत्वों को समाप्त करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को एक विकास के नए अध्याय के साथ जोड़ने का काम पहली बार अगर कोई व्यक्ति ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के विकास में जोड़ने का भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि 26 के अंदर यहाँ के लोग एकजुट होकर के तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2027 आ रहा, पिछले चुनाव में अगर देखें गठबंधन को तो सर अच्छी खासी सीटें लेकर गया और कहीं न कहीं 2027 को टारगेट कर दिया कि इंटर गठबंधन जो आप देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, भाजपा सरकार रोक ही नहीं पाएगी और 2027 में परसेंट जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, जब चुनाव आएगा, अभी आप देख रहे हैं उपचुनाव जो आया था, उपचुनाव के अंदर एक तरफा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई हैं। कहीं पर भी इंडी गठबंधन दिखाई नहीं दिया, यहाँ का क्षेत्रीय दल दिखाई नहीं दिया। योगी जी के नेतृत्व के अंदर एक तरफा जीत गई है और वो संकेत उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है। और उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग शांति चाहते हैं। विकास और शांति के साथ गुंडा तत्वों को जो नकेल
अगर कोई कर सकता था वो योगी आदित्यनाथ है, और उसका परिणाम है कि लोग तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सर विपक्ष बुलडोजर को बड़ा मुद्दा बनाता है, क्या 2027 में यही बुलडोजर दोहराएगा या फिर स्ट्रिंग घुमाएगा? नहीं, देखिए योगी जी का जो ये बुलडोजर है, कांग्रेस और यहाँ के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे समाजवाद के लोग हैं, उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों के ऊपर वो बुलडोजर चलता है। वो गुंडा तत्वों के ऊपर बुलडोजर चलता है। जो नशे के अंदर लिप्त लोग हैं उनके ऊपर वो बुलडोजर चलता है, जिन्होंने अनाप शनाप लोगों को तड़फा करके और लोगों को प्रताड़ित करके अपनी संपत्ति अर्जित की है। ये बाबा का बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चलता है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होने जा रहा है। मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हम हरियाणा से भी उस महाकुंभ के अंदर शिरकत करेंगे। यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की एक बड़ा अध्याय है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहे हैं। उसकी वहाँ की चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे वहाँ के सुविधाओं की बात हो, ऐतिहासिक सुविधाएं वहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। और हमारी संस्कृति का जो जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ पर बना है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, ये ऐतिहासिक है। थैंक यू।